नमस्कार, मैं अतुल आदित्य। आरजेडी पहली बार, या यूं कहिए कि कोई भी पार्टी पहली बार बाढ़ में एक नई प्रयोग करते हुए यादव प्रत्याशी को उतारा है। अभी तक चूंकि सभी पार्टियां राजपूत समाज के प्रत्याशी को ही टिकट देती आई है, लेकिन पहली बार आरजेडी जो है कर्मवीर सिंह यादव उर्फ लल्लू मुखिया को यहां से अपना प्रत्याशी बनाया है। इसके प्रत्याशी बनाने के पीछे का कारण है लल्लू मुखिया की अपनी एक जनता के बीच में उपस्थिति, इनकी एक अपनी पकड़, जो लगातार जनसंपर्क कर रहे थे। पिछले बार भी इन्होंने चुनाव लड़ा और 38,000 मत प्राप्त किया, जो किसी भी कैंडिडेट के लिए विनिंग साइन थी। अगर थोड़ा सा भी ऊपर नीचे होता तो ये पिछले बार ही विधानसभा पहुंच चुके होते। इनकी यह उपस्थिति और लगातार जनता से संवाद, जनता से इनका मिलना जुलना और लोगों के बीच में जो एक मांग उठ रही थी लल्लू मुखिया को लेकर, तो आरजेडी को भी यह समझ में आने लगा था कि अगर लल्लू मुखिया पर दाव लगाया जाए तो बहुत हद तक 90% तक सीट को अपने कब्जा में लेने की संभावना बन रही है। जबकि अगर वह किसी और प्रत्याशी को, किसी राजपूत प्रत्याशी को या किसी और को अपनी पार्टी से उतारता तो लल्लू मुखिया उसका खेल पूरी तरह से बिगाड़ देते, क्योंकि जो जनता में इनकी एक अपनी पकड़ है, एक अपना वोट बैंक है जो कभी भी इनको छोड़कर दूसरे की तरफ नहीं मूव करता। इन सारे कैलकुलेशनों को देखने के बाद आरजेडी ने भी इन्हें अपना प्रत्याशी बनाया है। लेकिन आज जब यह नामांकन करने पहुंचे तो नामांकन में अप्रत्याशित भीड़ देखकर विरोधियों ने दांत तले उंगली दबा ली है। विरोधियों को आश्चर्य हो रहा है कि क्या वास्तव में इतनी जन समर्थन लल्लू मुखिया के पास है। अब विरोधियों को यह समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करें, लेकिन जो जन समर्थन था, आप देखकर ही अंदाजा लगा लेंगे कि यह पैसे पे नहीं, किसी के बुलाने पे नहीं, डर से नहीं, दबाव में नहीं आया हुआ था। यह सभी स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से, अपनी समर्थन लेकर आया था। अपने आप को लल्लू मुखिया के प्रति समर्पित कर आया था। उनका वो जुनून, उत्साह देखने के बाद यह लग रहा था कि सारे के सारे जो भीड़ है वो स्वेच्छा से पहुंचे हैं। उनकी जो उत्साह थी, उनकी जो उमंग थी, अगर आप देखते हैं तो आपको इस बात के अंदाजा लगने में कोई देर नहीं लगेगी कि सारे लोग लल्लू मुखिया के कट्टर समर्थक हैं। ये सभी लोग बहुत समय से लल्लू मुखिया के लिए टिकट की मांग कर रहे थे और उनका सपना पूरा हुआ। या सपने के पूरा होने की भी खुशी थी, क्योंकि लगातार लल्लू मुखिया गरीबों के बीच में रहे हैं, लोगों के बीच में रहे हैं और वो अपनी एक उपस्थिति बनाकर रखे हैं, जिसके वजह से लोगों में इनके लिए एक असीम प्यार देखने को मिल रही थी। एक असीम आशा बनी हुई थी आरजेडी की तरफ से कि वो कब लल्लू मुखिया को अपना प्रत्याशी बनाए। चूंकि पार्टी डर रही थी कि क्या यह प्रयोग सफल होगा या नहीं होगा, लेकिन लल्लू मुखिया की उपस्थिति देखकर, लोगों का जन समर्थन देखकर वह भी दांव खेलने के लिए मजबूर हो गया। ऐसा नहीं है कि लल्लू मुखिया को बहुत आसानी से टिकट दे दिया गया। इसके पीछे इनके संघर्ष की कहानी है, इसके पीछे इनके लगातार लगे रहने की कहानी है, इनके पीछे इन जनता के बीच जो उपस्थिति है, जनता का जो मांग है, वो सभी कारण जुड़कर इनको टिकट दिलवाने में मदद किया है। अब जो लोग हैं, जो इनके समर्थक हैं, जो इनके चाहने वाले हैं, उनमें इतना उत्साह है कि आप देखकर सहज ही कह दीजिएगा कि इनका विजय श्री हो गया है। जितना अभी तक नामांकन हुआ है, अभी तक कहा जाता था कि अनंत सिंह के नामांकन के अप्रत्याशित भीड़ जुटती है, लेकिन इस बार जो भीड़ जुटी लल्लू मुखिया के नामांकन में, वो अनंत सिंह के भीड़ को भी मात दे दिया। वो कोई भी अंदाज नहीं लगा रहा था कि इतनी अधिक संख्या में लल्लू मुखिया के समर्थन में लोग आएंगे, लेकिन लोगों ने यह जता दिया कि लल्लू मुखिया क्यों उनके लिए प्रिय है। लोगों ने यह जता दिया कि क्यों वो लल्लू मुखिया के लिए मांग कर रहे थे। उनका मांग कहीं से गलत नहीं था। और आरजेडी भी आज इस भीड़ को जब देखेगी, इस ऐतिहासिक क्षण को जब देखेगी, तो उसे लगेगा
कि वास्तव में वो सही दाव खेला है और वो सीट किसी भी हालत में निकाल लेगा। तो देखिए, और हमारी कई लोगों से बातें हुई है तो उनकी बातचीत भी हम आपको सुनाते हैं। ये जो जन सैलाब आया है इस पे क्या कहेंगे? इसमें कहना क्या है, पूरे बिहार में परिवर्तन का लहर चल रहा है, उसी प्रकार बाढ़ में भी चल रहा है। सब चाहता परिवर्तन, सबको है कि नीतीश बीमारू मुख्यमंत्री बन गए हैं, इनको जल्द से जल्द हटाया जाए और दिल्ली इलाज के लिए भेजा जाए। इस बार बहुत कर्मठ सुजोग उम्मीदवार बाढ़ में तेजस्वी जी दिए हैं, लालू जी दिए हैं, मजबूत आदमी है, सबके गरीब गुरिया के कंधा से कंधा मिलाकर चलने वाले हैं और हर वर्ग के लोग इनको चाहता है कि विधानसभा में इनका आवाज़ बुलंद हो। तो बाढ़ तो कहा गया था कि चित्तौड़गढ़ है कि ज्यादा प्रत्याशी है, क्या लगता है आपको कि चुनाव निकाल पाएंगे? कुछ नहीं होता है, प्रत्याशी पर निर्भर करता है। आरजेडी से विजय कृष्ण जीते हैं कि नहीं? बहुत बार जीते हैं, मंत्री भी बने और लोकसभा में बाबू साहब का कम वोट है, उसके बाद भी विजय कृष्ण लोकसभा में। जात पात की राजनीति खत्म हो गया, जात पात शादी के लिए है, इसमें भी घर के लोग सब लोग हैं, सारे लोग हैं। देखिए जाके पूछिए, सब लोग पार्टी लाइन पर जो भी है सब आरजेडी के लाइन पर है, लल्लू मुखिया के साथ देंगे। तो क्या मानते हैं कि इस बार जो समीकरण था अभी तक बाढ़ का वो टूटेगा? समीकरण क्या था, फिर वही बात पर आ गए। कोई समीकरण नहीं था, यहाँ आरजेडी का समीकरण है, आरजेडी जीते। आरजेडी जीते, आप पूछिए जरा सा क्या लग रहा है भैया कि इस बार जो समीकरण है यहाँ का बिगड़ जाएगा या फिर लल्लू मुखिया के साथ कुछ और होगा? सब लल्लू मुखिया जी के साथ है, पूरे बाढ़ की जनता ईमानदारी के साथ तेजस्वी जी के साथ है। हमारे नेता तेजस्वी यादव ने 17 महीना में 5 लाख नौकरी देने का काम किया है। पूरे बिहार की जनता तेजस्वी यादव लालू जी के साथ है। अच्छा, तेजस्वी जी एक और घोषणा की है कि हर घर में जो बेरोजगार है एक रोजगार दिया जाए, नौकरी दिया जाएगा। क्या ये लगता है कि संभव है बिहार के परिदृश्य? बिल्कुल संभव है। उन्होंने 17 महीना में उनको मौका मिला, दिखा दिया 5 लाख नौकरी दे करके। लेकिन बिहार की जो जनसंख्या है उस आधार पर निकालिएगा तो क्या इतना जॉब है आपके यहाँ? जब हमको मौका मिलेगा तभी है ना जॉब देंगे। हमारे नेता तेजस्वी यादव जो बात करते हैं वो वादा खड़ा उतरते हैं। उन्होंने कहा 2020 के चुनाव में कि जब हमको मुख्यमंत्री बनाइएगा तो 10 लाख नौकरी देने का काम करेंगे। लेकिन वोट चोर ने वोट चोरी करके उनके साथ गड़बड़ किया, लेकिन किसी कारण बस 17 महीना उस सरकार में आया, 5 लाख नौकरी देने का काम किए। तो वोट चोरी का जो मामला है तो क्या इस बार आपका वोट चोरी नहीं होगा? नहीं क्या होगा। लगता है? इस बार हम लोग सजग हैं, वोट चोर को इस बार उपाय नहीं है। तो क्या इसके पहले सजग नहीं हो पाते थे आप लोग? धोखा किया ने, लेकिन इस बार हम लोग एकदम सतर्क हैं कि वोट चोर को सटने नहीं देंगे और हमारी विजय होगी पूरे बिहार में। लल्लू मुखिया तो मजबूत आदमी है। आप लोग नौकरी की बात करते हैं, 10 लाख घोषणा कर चुके हैं, घोषणा किए हैं कि हमारी सरकार बनेगी, बैठक हम लोग करेंगे, कैबिनेट से हर परिवार पास करेंगे कि हर परिवार को एक नौकरी दिया जाए। और हवा में बात नहीं करते हैं मोदी की जैसे। मोदी जी जुमलेबाजी यहाँ तेजस्वी नहीं करते, जो तेजस्वी कहते हैं वो करते हैं। 17 महीना की सरकार में नौकरी दे दी है ना। मेरा नाम धर्मवीर कुमार हुआ, पटना जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण 2 का जिला उपाध्यक्ष। जिला उपाध्यक्ष है। क्या इस बार जो है आपका गठबंधन को यहाँ पे टिकट नहीं मिला है जबकि आपको कांग्रेस को मिलता था टिकट, इस पे क्या कहना चाहिएगा? आला कमान का निर्देशानुसार हमारे गठबंधन को लल्लू मुखिया जी को मिला है, करणवीर जी का, तो उसका स्वागत है। हम लोग आज उनका नॉमिनेशन है 17 अक्टूबर को, हम सब आए हैं। कांग्रेस पार्टी किस तरह से लल्लू मुखिया का समर्थन करेगी? समर्थन करेगी, कार्यकर्ता के रूप में आए हैं, यहाँ से विजय होंगे। हम लोग का वादा है और जन जन तक पहुँचाना है कि माँ बहन की योजना के तरह यदि कांग्रेस की गठबंधन की सरकार बनी तब प्रत्येक महीना महिलाओं को 2500 रुपया मंथली दिया जाएगा या सालाना 3000 रुपया दिया जाएगा। भूमिहीन व्यक्ति को 1 एकड़ जमीन दिया जाएगा। ये सारी वादाएं हैं और शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त किया जाएगा।
1 एकड़ जमीन की आप बात कर रहे हैं, प्रत्येक व्यक्ति को 1 एकड़ जमीन कहाँ से उपलब्ध करवाइएगा? अरे कब्रे जो गरीबी रेखा से नीचे लोग हैं, जिनका जातीय आवश्यकता है, उन लोग को पूरी की जाएगी। अच्छा, जो हाँ जिनका मतलब नहीं है, हाँ, भूमिहीन है, भूमिहीन है, हाँ, भूमिहीनों के लिए हाँ, जमीन दिया जाएगा। और उसके साथ वादा यह है कि प्रत्येक घर में एक नौकरी दिया जाएगा। यदि अच्छा, इस पे संशय लगता है कि आप लोग कहते हैं कि प्रत्येक घर में एक नौकरी दिया जाएगा। हाँ, बिहार की आबादी लगभग 13 से 14 करोड़ है, अगर एक आदमी को भी जोड़ा जाए तो कितना होगा? कितना होगा सर? जोड़ने के बाद तो आंकड़ा मिलेगी ही। जब सरकार बनेगी तो ये 20 दिन में एक कमेटी बनाया जाएगा। उसके बाद में ये कमेटी के अनुसार ये मतलब कि 20 महीना के अंदर ये बहाली निकास दी जाएगी। तो क्या आपको लगता है कि इतनी वैकेंसी होगी आपके यहाँ बिहार में? एकदम होगी सर। एक बार सत्ता पर ला करके तो देखिए कांग्रेस गठबंधन का और करविन की मुखिया जो तो बाहर विधानसभा क्षेत्र से आज नॉमिनेशन हो रही है, एक बार विजय बना के तो देखिए। अच्छा, इतना जो लोग आए हैं, क्या सब केवल समर्थन में आए हैं या वोटर हैं? अरे भाई समर्थन तो दो ही होता है, सब वोटर है। सब वोटर है? हाँ, हाँ। पूरा वोट में तब्दील होगा? हाँ, उसको देखना, इतिहास रचेगा बाढ़ का कि रिकॉर्ड क्या होगी। इस बार बाढ़ में रिकॉर्ड टूटेगा? हाँ, रिकॉर्ड टूटेगी। उसके लिए कहना क्या है? हाँ, हमारी पार्टी कांग्रेस से कार्यकर्ता को मिलता था, उससे क्या दिक्कत है? गठबंधन के मिल गया लंटेन छाप से, तो वही जिंदाबाद है। पूरा दिल से समर्थन हाँ, है? दिल से समर्थन है भाई मेरे। हमारे लोग कार्यकर्ता के लोग आए हुए हैं, कांग्रेस पार्टी से, कम्युनिस्टों पार्टी से लोग आए हुए, विनय बाबू, भोला बाबू, सब आए हुए हैं। मतलब पूरा गठबंधन है? हाँ, पूरा गठबंधन साथ में है। और ये इतिहास रहेगा पूरे इंडिया में। देखे कि बाढ़ विधानसभा क्षेत्र से करवीन यादव कितने वोट से लीड करते हैं।